सुबह के 6 बजे हैं और एक माँ के लिए दिन की शुरुआत, छोटे बच्चे, घर के काम और कभी अपनी ज़ात का वक़्त, क्या सब कुछ एक दिन में मुमकिन है? आज मैं आपको लेकर चलती हूँ एक ऐसे दिन में जहाँ हर माँ अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन ला सकती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कल भी मुझे एक ठीक-ठाक हूँ। कमेंट आया हुआ था कि आप ही, मेरा बेबी बहुत छोटा है और मैं घर के काम भी करती हूँ, लेकिन ससुराल वाले और घर वाले खुश नहीं होते। सो प्लीज़ आप ही थोड़ा सा हमें डिटेल में बता दें हम कैसे मैनेज करें। टाइम मैनेज नहीं होता और मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ जब अपने रूम में जाती हूँ और रूम भी बिखरा होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आती। लेकिन आपकी वीडियोस देख के मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो मैंने कहा चलें आज की वीडियो में मैं अपनी उस प्यारी सी बहन को जवाब देती हूँ और थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखें, सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता, आप थक जाती हैं, मैं भी थक जाया करती थी। जब मैं भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी ना, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा थकावट हो जाया करती थी। लेकिन जब सेपरेट हुई, ज़ाहिर है अपनी मर्ज़ी से बंदा काम करता है, अपनी मर्ज़ी से उठता बैठता चलता फिरता है, ठीक है। लेकिन इन-लॉज़ में रह के फिर आपको अपने कमरा साफ़ करने का भी टाइम नहीं मिलता। ऐसा ही होता है। बच्चों के साथ किचन का काम मुश्किल लगता है ना, लेकिन अगर इनको भी थोड़ा सा इन्वॉल्व कर लें, जैसे कि वो बोर नहीं होंगे, आपका काम भी होता रहेगा। मसलन प्याज पकड़ना, टमाटर देना, छोटे छोटे काम। मैं अपने बेटे को ना, आजकल समर वेकेशन चल रही है, तो मैं अपने बेटे को कहती हूँ मुझे ये चीज़ पकड़ा दो, ये ऐसे कर दो, ये इधर रख दो, तो वो साथ होकर ना मेरे काम करवाता रहता है। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो आजकल वॉकर मिलती है, उसमें अपने बच्चों को बैठाए साथ किचन में जो काम करना है वो करवा ले और छोटी-छोटी चीज़ें बच्चों को दे दें। मैं पता क्या करती थी, फ़हर ना मुझे छोटे होते हुए बहुत ज़्यादा तंग करता था। मैंने क्या किया कि छोटे-छोटे पैकेट बना के दिए इसको, वो जो बीज होते हैं ना उसके, तो उसके साथ वो खेलता था। फिर मैंने इसको ब्लॉक ला के दिए, ब्लॉक में बैठ के उधर वॉकर में बैठ के ब्लॉक के साथ खेलता था। आप भी अपने बच्चों को अपने साथ अपने सामने रखा करें। तो ये जो माँ होती है ना, ये अपने बच्चों को किसी ना किसी तरीके से देख रही होती है। मेरा फ़ोकस, मैं बाहर वीडियो भी बना रही होंगी या मैं बाहर हंडिया भी बना रही होंगी ना, तो मेरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बेटे के अंदर होता है। और जब से हमारे ऊपर ये हादसा गुज़रा है, ज़ाहिर है जब उसको करंट लगी थी ना, तो उसके बाद से ना मैं डर गई हुई हूँ। तो मैं अपने बच्चों को ना, आप भी अपने बच्चों को अपनी नज़रों में रखा करें, क्योंकि बुरे वक़्त का पता नहीं होता। अल्लाह ताला सारे बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। घर की सफाई सबसे मुश्किल लगती है। बस काम को थोड़ा सा कर लें, जैसे सुबह एक कमरा, दोपहर में दूसरा, शाम में तीसरा, इस तरह करके ना थोड़ा थोड़ा काम कर लिया करें। हर चीज़ का वक़्त मुकर्रर करें। ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे आपने सारे काम करने हैं। और जैसे भी आपने सुबह उठ के बर्तन धोने हैं, चले फजर के टाइम मैं मान लेती हूँ, मैं भी ऐसी हुआ करती थी। जब मेरी स्टार्टिंग में शादी हुई ना, तो मैं सुबह उठती थी और मेरी जो सास थी ना वो बहुत अच्छी हैं। तो पता है क्या, जैसा जैसा भी वो वक़्त बदल जाता है, तो वो ये होती थी कि मैं उनको बर्तन बाहर रख देती थी तो वो बैठ के धो लेती थी। मैंने हंडिया बनानी होती थी तो वो सब्ज़ी काट देती थी। इस तरह करके ना काम हो जाता था, हम इनके बाँट के कर लेते थे। लेकिन जब मैं सेपरेट हुई ना, तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील हुई कि एक तो आसानी भी है और एक नहीं भी आसानी। आसानी इसलिए है कि देखिए, अब आटा गूँथना हो ना, तो घर में कोई बड़ी औरत हो तो वो आपका आटा गूँथ देगी, सब्ज़ी काट देगी, आपके बच्चे को पकड़ लेगी। लेकिन अगर आप अलग हो जाते हैं तो फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा। अचानक आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, आपको खाना भी अपने बच्चों के लिए ख़ुद बनाना है, सब कुछ आपको ख़ुद ही करना है, ठीक है। अभी जैसे मेरे जितने भी चला टाइम, मैंने मुश्किल टाइम देखा है, मैंने सब कुछ खुद अकेले मैनेज किया है और आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाता है मैनेज करना। बच्चों के साथ खेलना इनके लिए भी फ़ायदेमंद है और आपके लिए भी। अगर हम इन्हें स्क्रीन से हटाकर तहकीकी चीज़ें दें तो वो सीखते भी हैं और हमें भी, हमारी भी हेल्प हो जाती है, हमारे भी काम कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं ना छोटा छोटा थोड़ा बहुत भी काम करती हूँ ना, तो मैं अपने बेटे को बताती हूँ अपने कपड़े अपनी जगह पे रखो, अपने कपड़ों को तय करके ड्रा में रखो। जैसा भी होता है, आप बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे करेंगे ना। अभी आपने हर टाइम बच्चों को टैब मोबाइल दिए हुए हैं और आप फिर परेशान होते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते, बच्चे ये नहीं करते वो नहीं करते। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों से ना थोड़ा सा स्क्रीन टाइम दूर कर लें। जैसे कि अभी मैंने फ़हर को मोबाइल नहीं देना होता, वो रोता है मेरे आगे ज़िद करता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको ना किसी और एक्टिविटी में लेकर आऊँ। जैसे कि मैं कभी हो सकता है मैं इसको कलर ड्राइंग लेकर बैठा दूँ, मैं इधर कलर करो, ये करो, वो करो, तो जो है ना वो हर चीज़ पिक कर लेता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी कोशिश करें अपने बच्चों को ऐसे ही मैनेज करें जो भी है। दोपहर के खाने के बाद जब बच्चे सोते हैं, ये वक्त थोड़ा सा सांस लेने का होता है, या यूट्यूब वीडियो एडिट करने का, या कोई फ़ाइल वर्क मुकम्मल करने का। जैसे कि मैं देखती हूँ ना कि अभी फ़हर कहीं दादों की तरफ चला गया, नीचे थोड़ी देर के लिए चला गया, या वो कहीं बिज़ी हो गया, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि यूट्यूब की वीडियो एडिट कर लेती हूँ। खैर अभी हम लोग दिन को कोई नहीं सोते, क्योंकि पहले दिन को सो जाया करते थे। सर्दियाँ दिन छोटा होता था ना, तो थोड़ा सा लेट भी उठते थे, स्कूल जाता था, फ़हर थक जाता था, फिर उठ जाते थे। अभी हम कोई नहीं दिन को सोते। तो यही है हमारी रूटीन, ये छोटे छोटे वक्फे हैं, हम इसी को मैं कहती हूँ कि एक्टिव दिन माना जाता है। मैं तो इसी चीज़ को एक्टिव मानती हूँ।
माँ सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, अपने लिए भी वक़्त निकालें, चाहे वो 15 मिनट ही क्यों ना हो। नमाज, ज़िक्र, चाहे या सिर्फ खामोशी। मगरिब का टाइम इतना कोई पावरफुल होता है, यकीन करें। अपने अल्लाह से बातें किया करें, अपने अल्लाह को अपने दुख बताया करें। मैं कहती हूँ आजकल का कोई ज़माना नहीं है अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी किसी भी फ्रेंड को अपने दुख बताने के बजाय आप अल्लाह से शेयर करें। मेरी एक सब्सक्राइबर थी, बहुत पुरानी थी ना, मेरा जो पुराने वाला चैनल था ना, उस पे उसने मुझे बात बताई थी। कहती आप ही, मैं ना अपनी अम्मी को जितने भी वॉइस मैसेज करती थी ना, तो वो मेरी भाभी सुन लेती थी। और जब मेरी भाभी सुनती थी तो हमारे घर में बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, बड़े झगड़े हुए थे, बहुत तलाक तक बात आ गई थी। इसलिए कि अपनी माँ को भी जब कोई मैसेज भेजती हैं, तस्वीरें भेजती हैं या कुछ भी, तो सोच समझ के भेजा करें। आपको नहीं पता होता कि आप हर किसी के फेस से तो ये नहीं ना कह सकते ये मेरा सगा है और इसने ऐसे नहीं करना तो इसने ऐसे नहीं करना। तो ये नसीहत हो सकती है छोटी सी मेरी तरफ से। उसके बाद जी, रात का खाना जल्दी तैयार कर लें ताकि सोने से पहले रश ना हो। साथ साथ बच्चों की चीज़ें समेटें, कपड़े, बिस्तर, खिलौने। अभी ऐसे ही है, मैंने थोड़ी सी वीडियो सुबह बनाई थी, मैंने कहा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो रात की रूटीन आप लोगों ने देखी है ना, जिसमें मैंने सफाई की है, चादर वगैरह। अब मैंने सुना है कि शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन यार फिर भी मजबूरी होती है तो मैंने तो लगा लिया। तो कोशिश किया करें कि ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सुकून वाली हो जाएगी। अपने बच्चों की डायरीज चेक करें, ख़ुद को बिज़ी रखें। मैं जिस दिन अपने आप को बिज़ी नहीं ना रखती, उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती हुआ जाती है। मैंने देखा अक्सर लड़कियां नमाज़ नहीं पढ़ती फजर की। अच्छा, मैं भी नमाज़ नहीं थी पढ़ती। फजर की नमाज़ पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था। मुझे ऐसा लगता था मुझे नींद आई हुई है, बस मैंने सोना है, थोड़ी देर और सो जाती हूँ, फिर बच्चों का स्कूल लग जाना है। लेकिन फिर एक दिन मैंने सोचा, मैंने कहा अगर हम घर के सारे काम करते हैं, हमें कोई बुलाता है तो हम तैयार श्यार होके जाते हैं, क्यों ना अल्लाह की बारगाह में भी हम ऐसे ही जाएं। तो अपनी अल्लाह ताला से दोस्ती पक्की कर ले। दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या बोलती है, आप क्या कर रहे हैं, इससे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ अपने अल्लाह ताला से दोस्ती कर लें, ठीक है। और अल्लाह ताला को बताएं जी अल्लाह ताला ये चीज़ मुझे तंग कर रही है या ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है, तो इसका हल बता दें, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इनको देखें। मैं आप लोगों से इसलिए बात बता रही हूँ कि मैंने हर चीज़ सीख लिया। मुझे पता है कि क्या बात किधर करनी है, क्यों बोलना है, क्या नहीं करना। और मैंने अक्सर देखा है कि फ़ैमिली में क्या आगे पीछे भी जो शार चलाक लड़कियाँ होती हैं ना, वो तो फट ज़ुबान से वो बोल देती हैं जो बच्चे भी पीछे से बोलना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करें अपने बच्चों को ना अच्छी तरबियत करें। घर में कोई बड़ा बंदा आया है तो रिस्पेक्ट करें उनकी। आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आपके बच्चे रिस्पेक्ट करेंगे। ज़ाहिर है अगर आप उनकी पीठ पीछे जो बोलेंगे तो वो बच्चे भी आपकी वैसे ही बात करेंगे। मैंने ये चीज़ आजमाई हुई है और मुझे पता है। मैं अपने बेटे के सामने कोशिश करती हूँ कभी किसी की बदखोई ना करूँ, किसी की कोई बात ना करूँ, ताकि वो पिक ना करें। तो ये बच्चों की तरबियत के लिए भी बहुत अच्छा। अपना टाइम मैनेज नहीं होता और कोशिश करके जितने भी काम होते हैं उनके, वो जब बच्चे सोए होते हैं तब कर लिया करें। जैसे कि आज सुबह मैं उठ गई थी जल्दी और मैंने क्या कोशिश की कि खुद की रूटीन जो है ना थोड़ी सी बिज़ी करती हूँ। अभी हबस वाला मौसम है, गर्मियाँ चल रही हैं, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ना जब तक वो सोया हुआ है ना, तो मैं अपने जितने भी काम है ख़त्म कर अच्छा, लिया यहाँ करूँ। पे ऑलमोस्ट सारे काम कंप्लीट हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। सभी रूम में चलते हैं। अच्छा, मैं रूम में थोड़ी देर रेस्ट की, थोड़ी देर नहीं तकरीबन सारा दिन ही आज गुजर गया है, बाहर समझ ही नहीं आई। और क्या हुआ कि फ़हर आता है ना, तो फिर उसको ना भूख लगी होती है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी ना पापा चीज़ ला देते हैं ऐसू, लेकिन फिर भी कहता है कि कुछ ना होना चाहिए। तो मैंने कहा मैं इसको क्या दूँ खाने के लिए, तो आते साथ ही मांगते हैं मम्मा भूख लगी हुई है। तो कोई पता नहीं था अभी आ ही जाए, तो मैं जितनी देर में आता है ना, मैं इतनी देर में हंडिया बना लेती हूँ। मैं आज बनाऊँगी सुरख लोबिया साथ सफ़ेद उबले हुए चावल ना। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि जो प्याज पड़ा है ना, मैंने ना ऐसे किया था लास्ट टाइम, मैंने आप लोगों के साथ टिप्स वाली वीडियो शेयर की थी ना, लो बजट वाली। वो ये थी कि मैंने हर चीज़ फ्रीज़ कर दी हुई थी, तो अब मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा आसानी हो गया। मैंने बस तड़का लगाना है, नमक मिर्च, और फिर हमारा जो सुरह लोबिया ना वो रेडी हो जाएगा। आगे ना मैं क्या करती हूँ कि टमाटर प्याज एवरीथिंग डाल के ना प्रेशर लगा देती होती हूँ। लेकिन इस दफ़ा जिप लॉक बैग में सिंगल ऐसे ही रखे हुए थे, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैंने इसको चॉप कर लेती हूँ ताकि प्याज मुँह में ना आए। अच्छा, मेरे हस्बैंड को ना जो सालन में प्याज आ रहे हो या वैसे भी प्याज उनको नहीं पसंद, तो वही फ़हर को भी नहीं पसंद, ना सब्ज़ी तो ना ही ये जो प्याज टमाटर मिर्चें। मुझे बहुत शौक़ है, मैं बहुत शौक़ से सब्ज़ी खाती हूँ। तो पहले मुझे भी ये था कि नहीं, मैं सब दालें नहीं थी खाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैं इधर ससुराल में आई ना, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने भी दालें खानी शुरू कर दी। तो सूरह लोबिया तो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, मैं तो ज़रूर फेवरेट है मेरा। मैं तो चावलों के ऊपर डाल के फिर उसके ऊपर टमाटर मिर्चें एवरीथिंग सब कुछ रख के। अच्छा, यहाँ पे आ गया था फ़हर और आते साथ ही मुझे सलाम कहा था, मम्मा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। उसे लगी हुई थी भूख। मैंने कहा क्या लाए हो? कहता है मैं चीज़ लेकर आई हूँ पापा के साथ। क्या लाए हो मुझे भी दिखाओ। अच्छा, कुछ बिस्किट था और एक चॉकलेट वगैरह थी। तो मैंने कहा लाओ, मैंने भी चेक करनी है, ये मेरी फेवरेट है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि जब मैं कोई चीज़ लेकर आती हूँ मैं शेयर करती हूँ। ये नहीं कि मैं अपने बेटे से छीन के खा रही हूँ। मैंने उसको अच्छी आदत डाली हुई कि आपने जब भी कोई चीज़ खानी है, सबसे पहले आपने किसी से पूछना है कि आपने खानी है, तो फिर उसको भी देनी है, ठीक है।
तो ये बच्चों के अंदर छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना आदत डाल दिया करें बच्चों के। हमने सुबह भी रस खाए थे, अभी जो है ना शाम का टाइम है, तकरीबन कह लें मगरिब अज़ान होने ही वाली है, तो ज़ाहिर भूख लगी होती है इस टाइम पे। हमने दिन 2 बजे का खाना खाया हुआ था, अभी ना भूख लगी हुई थी मुझे भी, तो मैंने कहा कि चलो रस पड़े हुए हैं, रस जिसको आप लोग पापे बोलते हैं, आई डोंट नो। मैं कल किसी का व्लॉग देख रही थी तो मैंने कहा, वो कहती है कि ये जो पापे हैं ये हम लोग खाते हैं शाम के टाइम, तो मैंने कहा ये पापे क्या होते हैं? इनको तो रस बोला जाता है। तो अच्छा, फिर अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, उन्होंने भी ट्यूशन जाना था पढ़ाने के लिए, तो मैंने कहा जितनी देर में वो जाते हैं ना तो मैं इतनी देर में फ़ौरन से उनको चाय डाल के देती हूँ। फ़हर पीछे से मुझे कहता है नहीं मैंने नहीं चाय पीनी है, आप रहने दे। मैंने कहा चलो थोड़ी सी पी लो, हमारे साथ एक रस खा लो, क्योंकि वो बीच ना चीज़ ले आया हुआ था। ज़ाहिर है बच्चे जब चीज़ खा रहे हो फिर उनका काम दिल करता है कुछ खाने का। अच्छा, आप लोगों को एक और बात बताती हूँ, ये जो मैं चाय बनाती हूँ ना, तो कल मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी, वहाँ पे मुझे मैसेज आया था कि अभी आपकी हम वीडियो देखते हैं, आपकी जो चाय होती है ना बड़ी ज़बरदस्त होती है, वरना अक्सर में हम देखते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा पानी उन्होंने ऐड किया होता है। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, हमारा ना अपना मीन के मेरे भाई का ना अपना डेयरी फार्म है, तो हम वहाँ से दूध लेकर आते हैं, और आई थिंक 220 का लेते हैं या 210 का लेते हैं, शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं ना एक ही दफ़ा कोई 6000 बेच देती हूँ ना। हाँ, 6000 मैं बेच देती हूँ, तो फिर मुझे ना नहीं याद रहता कि किलो कितने का या 2 किलो। हमने हिसाब किताब कोई नहीं रखा, बस सीधा सिंपल यही है कि हस्बैंड को बोलती हूँ जाके पैसे दें हैं। अच्छा, यहाँ पे चले जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। आप लोगों के कमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग मुझे इतनी दुआएं दे रहे होते हैं, इतनी मेरा ख्याल रख रहे होते हैं। ये था मेरा एक आम सा दिन जिसमें कोशिश है सुकून लाने की, मोहब्बत बांटने की और खुद को बेहतर बनाने की। अगर आप भी ऐसे ही दिन गुजारती हैं तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।